अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है और हमें उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, देखिए इन्वर्स तो निकालना है, प्लस उसके साथ हमें ना ये चीज़ भी हमें वेरीफाई करनी है। ठीक है, कि अगर हम ए का इन्वर्स निकालते हैं और उसको हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का होगा, यानी डायगोनल में 1 होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, वो 0 होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें ए का इन्वर्स निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कि आपको पहले तो आपको ए का इन्वर्स निकालना है, फिर आपको ये भी वेरीफाई करना है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है अलग अलग आए या फिर हो सकता है एक ही में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम ए का इन्वर्स निकालते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया ए, यानी कि हमें इसका एडजॉइंट निकालना है और इसको हमें इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट इसका। तो अब 3/3 के मैट्रिक्स में ध्यान रहे कि डिटर्मिनेंट अलग तरीके से निकलता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये रही फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दो। क्या बचा आपके पास, 3, 1, 1 और 1। ठीक है, ध्यान रहे। तो आपको क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इस 1 को आपको इस 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बाहर लिखना क्या है, आप ये देख लीजिए। पहले आपको लिखना है बाहर 1। क्यों लिखना है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास है 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, माइनस करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्लोज। अब इसको ध्यान समझिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है आपने लिखा आपने। ठीक है, उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी। ठीक है, वो हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको आप भूल जाइए। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें फर्स्ट रो ही लेना, लेकिन हमें सेकंड कॉलम लेना है। यानी फर्स्ट रो ये लिया आपने और ये रहा आपका सेकंड कॉलम। अब देखिए आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, ये 2, 1, -1 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट था वो क्या था, 2 था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2। अब ये -2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, 1, 1। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि A11 हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, A12 क्या है हमारे पास, 2 है, और A13 हमारे पास क्या है, 5 है। तो अब अगर आप इसको अगर आप प्लस करोगे, ठीक है, अगर इवन नंबर आता है तो आप पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन लगाओगे, और अगर ऑड नंबर आता है तो आप नेगेटिव का साइन लगाओगे। जैसे कि जब मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया। क्यों, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो इवन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पॉजिटिव लिखा है। बट अगर यहाँ पे मैं 1 और 2 को प्लस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे माइनस लिखा है, उसके बाद मैंने 2 लिखा है। अब जो हमारे पास एलिमेंट बचे थे, 2 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 1 से। ठीक है, फिर माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई होगी किससे, -1 से। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब इसको हम भूल जाएंगे। अब आ जाओ इस पे, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यानी अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, 5 प्लस। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से, माइनस 3 की मल्टीप्लाई -1 से, 3 की मल्टीप्लाई -1 से। ठीक है, देख लीजिए इसको, और इसको हम कर देंगे क्लोज। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब 1 तो हमारा पहले वैसे ही रहेगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, -2,
टू वन ज़ा टू माइनस, अब देखिए 1 में से -1 के तो हमारे पास क्या बचेगा 0 प्लस 5, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2। अब यहाँ पे आ जाओ -3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा -3, तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से ज़रा समझ लीजिए। देखिए बाहर पहले से ही माइनस था, अगर आपने 3 की मल्टीप्लाई -1 से करी कितना आ गया -3। अब ये -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 3, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। ठीक है, अब 1 आप चाहे तो इसको ऐसे न, आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही है, 5 5 2 -4 और ये 25। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 25 में से 4 गए बचे 21, 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, ज़रा इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये -2 आ गया था हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे तो उसकी मल्टीप्लाई होगी ना, 2 मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। देखिए 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -1 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो यानी प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी ठीक है, तो यानी कि 1 और माइनस कर देंगे इसको, तो यानी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 -2 2 + 1 3 + 5 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यानी आ गया हमारे पास 2 3 3 6 25, 27 में से गए 6, तो यानी आ गया हमारे पास 21। तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 21। ठीक है, ये Z लग रहा है लेकिन ये 21 है। तो डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इसके निकालेंगे कोफैक्टर में यहाँ पे अब थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास जब 2/2 का मैट्रिक्स था तो वहाँ पे हमारे पास उसके कोफैक्टर हम इजीली निकाल लेते थे, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने रेफरेंस के लिए साइड में जहाँ पर भी आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं वहाँ पर आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। 1 2 -1 2 3 1 5 1 1। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर पे आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कॉलम को अगर हम हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3 और 1 और 1 और 1। ठीक है, मतलब एज इट इज़ जो हमने जिस तरीके से हमने ये डिटर्मिनेंट निकाला था पहले। ठीक है, तो यानी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे तो यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 1 की 1 से। ठीक है, तो 3 आ जाएगा और ये -1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसके साथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो 1 + 1 क्या होता है इवन नंबर, तो यानी कि यहाँ पे प्लस ही लगेगा 1 2। ठीक है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपको हाइड करना है। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 -1 1 और 1। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × मतलब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1 = 2। ठीक है, माइनस, अब -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या कितना आएगा -1 आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो यानी आ गया 3।
अब इसके साथ माइनस लगेगा प्लस, तो ये इवन है तो यानी कि -3। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अगर हम हाइड करेंगे 2 और 3 और -1 और 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 आएगा। अब यहाँ पे तो हमें पहले से माइनस करना है और -3 लिखना है, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। समझिए कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और माइनस तो हमें पहले से ही लगाना है। 3 की मल्टीप्लाई हमने करी -1 से, 2 आ गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे हमारे पास पहले से ही है, ये हुआ -3, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 3, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है +3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। अब इसके साथ माइनस लगेगा प्लस, तो 1 + 3 यानी कि इवन नंबर, यानी यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 और 5, 1 और 1। तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और 5, 1 और 1, यानी आ जाएगा हमारे पास 2 - 5 -3, सॉरी ये आएगा हमारे पास -3, ठीक है। बट इस यहाँ पे हम इसके साथ माइनस लेंगे बाहर, देखिए 2 + 1 ये ऑड नंबर होगा ना। इसको मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए एक अलग से पेज ले लेता हूँ मैं। अब इसको ना आप ऐसे समझिए, देखिए 2 और 5 है, 1 और 1। अब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। बट बीच में हमें माइनस करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस, अभी आ जाएगा हमारे पास 5 × 1 = 5, तो हमारे पास क्या आना चाहिए -3, ठीक है। बट यहाँ पर हमें इसके साथ हमें साइन भी ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए अगर इवन नंबर है तो प्लस, ऑड नंबर है तो माइनस, तो 2 + 1 यानी कि ऑड नंबर। तो अगर मैं -3 के साथ अगर मैं माइनस का साइन लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा वो 3, ठीक है, ये क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या +3। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली +1 -1 5 1। देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम अगर हम इसको गायब कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1 -1 5 और 1, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से हम प्लस लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 5 यानी 6, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी 1 -1 2 1 1 + 2 यानी ये आएगा हमारे पास -3। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 2 + 3 ऑड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएगा यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 5 1। 2 3 5 1, तो ये आएगा हमारे पास 2 - 15, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13 क्योंकि इवन नंबर है। सिंपली थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 1 2 5 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 10 -9
बट यहाँ पर ये ऑड है तो बन जाएगा प्लस का। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 2 3, यानी कि 3 -4 ये बन जाएगा माइनस का 1। अब इन सबको हम मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया 2 3 5, फिर 2 -3 और 5, 2 -3 और 5, ठीक है। 3 6 3 6 -3, उसके बाद -13 9 -1। अब इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, यानी कि रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो। या फिर आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये डायगोनल में जो वैल्यू है ना उसको आप छोड़ दो, उसको आप एज इट इज़ रहने दो, बस इन वैल्यूज़ को आप चेंज कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -3, यह बन जाएगा 5, 3 6 -3 -13 9 -1, ठीक है। देखिए डायगोनल में वैल्यू आज हमारी वही है, बस इनको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखिए, तो अब ये आ गया हमारा एडजॉइंट। क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है, इनवर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था 21, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 1/21, और ये पूरा हम ले लेंगे एडजॉइंट 2 -3 5 3 6 -3 -13 9 और ये -1, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2/21, 3/21 और -13/21, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो -3/21, 6/21, 9/21, 5/21, -3/21 और -1/21, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए का इन्वर्स। बुक में भी आप आंसर चेक कर सकते हो, सेम यही है। बट अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ ए का इन्वर्स निकाला है, ठीक है। हमने अभी ए का ये इन्वर्स निकाला है। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे हमें ये चीज़ भी हमें वेरीफाई करनी है। देखिए आपका जो भी ए का इन्वर्स है, अगर आप उसको ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो आपका इक्वल हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और वो होना चाहिए 3/3 का। तो जो हमारे पास ये आंसर आया है, सिंपली हम इसको ए मैट्रिक्स है, यानी कि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ये हमने वैल्यू लिख ली है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हम पहले इससे करेंगे। पेज यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ने वाला है। देखिए पहले आप 2/21 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, प्लस 3/21 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस -13/21 की मल्टीप्लाई -1 से, यानी कि -13/21 की मल्टीप्लाई -1 से, ठीक है। अब इसी की मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, सेकंड वाले कॉलम से। तो अगेन उसी तरह से करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2/21। ध्यान रहे यहाँ पे अब कोई प्लस वलस का साइन लगेगा, जो यहाँ पे लगाना था लग गया, गुणा 2 जमा 3/21 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर प्लस
माइनस 13/21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, ठीक है। अब अगेन इसी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। तो 2/21 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 5 से, ठीक है, फिर प्लस 3/21 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस माइनस 13/21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, ठीक है। अब इसकी तो इन तीनों से हो गई। अब इसी तरीके से हम इस वाले रो की मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम से करेंगे। तो यानी कि -3/21 की मल्टीप्लाई हम पहले 1 से करेंगे, प्लस फिर 6/21 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 2, ठीक है, फिर लगा देंगे यहाँ प्लस का साइन। अब 9/21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, ठीक है। अब आगे, अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो -3/21 गुणा 2 जमा 6/21 गुणा 3 जमा -3/21 गुणा 1, ठीक है। अब आगे थर्ड वाले से 3/21 गुणा 5 जमा 6/21 गुणा 1 जमा 9/21 गुणा 1, ठीक है। दूसरे से भी हो गए। अब इस वाले की हम करेंगे पहले वाली रो से, फिर सेकंड वाली, तो सॉरी इस वाली रो की हम पहले इस पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी से, फिर तीसरी से। 5/21 गुणा 1 जमा -3/21 गुणा 2 जमा -1/21 गुणा -1, ठीक है। सेकंड वाले से 5/21 गुणा 2 जमा -3/21 गुणा 3 जमा -1/21 की गुणा करेंगे 1 से, ठीक है। अब तीसरे वाले से 5/21 की गुणा करेंगे हम 5 से, जमा 3/21 की गुणा करेंगे हम 1 से, जमा -1/21 की गुणा करेंगे हम 1 से, ठीक है। तीनों को हो गई, हाँ जी। अब हम पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम इसका एक मैट्रिक्स हमें बनाना चाहिए, बट रहने देते हैं अभी। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 2/21, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 दूनी 6, 6/21। अब जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचाएगा, प्लस 13/21, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अगर दिख रहा है तो, हाँ ठीक है। 2 दूनी 4, 21 नीचे रहेगा, प्लस 3 3 9, 21। अब ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 13/21, ठीक है। अब इधर 5 दूनी 10/21 प्लस 3/21, ठीक है, माइनस का 13/21। तो ये पहली रो हमारी आ गई। अब इधर आते हैं हम, तो -3/21 आ गया ये, प्लस 6 दूनी 12/21 और ये -9/21, क्योंकि -1 से गुणा होगी तो। और इधर 3 दूनी 6 यानी -6/21 आ गया यहाँ पे, प्लस 18/21 आ जाएगा यहाँ पर, -3/21 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -15/21, प्लस ये आ जाएगा 6/21 जमा 9/21, ठीक है। अब आते हैं इस पे फोकस करते हैं, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारा 5/21, क्योंकि 1 से गुणा होगी। यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6/21। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, यानी कि प्लस 1/21 आ जाएगा ये। अब इधर देखते हैं, 5 दूनी 10/21, ठीक है। ये आ जाएगा 3 किया 9 माइनस 9/21। ये माइनस 1/21 है, इसकी गुणा करेंगे 1 से, सिंपल 1/21 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाओ 25/21 माइनस 3/21 माइनस 1/21, ठीक है। इसको हम इसमें बंद कर देते हैं और एक बार ज़रा हम बुक में भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ तक हमारा सही है फिर नहीं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको इससे मैच कीजिए। 2×11, ठीक है। भाई मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए ना। एक मिनट, यहाँ पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आ रहा है 3। ऐसा क्यों 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 क्यों? 999, ठीक है। एक तो चलिए ये गलती हमने पकड़ ली हमने। यहाँ पे आना चाहिए 19, यहाँ आ रहा है 9। चलिए ये भी गलती है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को ज़रा चेक करते हैं कि कैसे गलती हो रही है यहाँ पर। 9, ठीक है, ये रहा ना। तो यानी कि ये यहाँ पे, यहाँ तो 3 ही है, -3/21 की मल्टीप्लाई 1 से। एक मिनट, अगर हम, हाँ, अगर हम इसकी गुणा करते हैं इससे, देखिए जब हम -3/21 आ गया, 6/3 गुणा 3 से करेंगे, ठीक है। फिर अच्छा 9/21 की गुणा करेंगे फिर हम इससे, हाँ सही है, 9/21 की गुणा करेंगे हम इससे। तो यानी कि यहाँ पर चलिए 3 दूनी 6, 18, बट यहाँ पर हमारे ये माइनस के क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो हमारा प्लस का आना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस के आना चाहिए 9। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या गलती है तीसरे में? कि तीसरे में इसकी गुणा जब हम करेंगे इस लास्ट वाले से, तो यहाँ पे तो आ रहा है इनका 19। एक मिनट, नहीं नहीं, ये हमारा यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये गलत है इनका। 19 नहीं, यहाँ पे यहाँ 9 ही आएगा। क्यों आएगा अभी समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारा 19 पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए 9/21 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आएगा। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा सही। बुक में बस एक गलती है यहाँ पर, बाकी तो हमारे यहाँ पे ठीक है। अब चलिए ज़रा हम प्लस कर लेते हैं। अब देखिए इनके जो डिनोमिनेटर हैं सेम है, तो हमें सिर्फ ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं बस हमें उन्हें प्लस करना है। तो यानी कि 13 + 6 हो गया हमारे पास कितना, 19, 19 और 2 21। यानी ये आ जाएगा हमारे पास 21/21, ठीक है। और इधर देखते हैं तो 13 यहाँ पे माइनस का है और ये 9 प्लस का 4 प्लस का, तो और ये दोनों हो जाएंगे 9 4 13। यानी एक तरफ 13 आएगा प्लस का, एक तरफ आएगा माइनस का। तो 13 इस तरीके से लिख देंगे हम, ठीक है। अब इधर देखते हैं तो इधर देखिए यहाँ पर 10 + 3 यानी 13 प्लस का आएगा, इधर माइनस का आएगा। अब इधर देखिए कि 9 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास -12 और ये प्लस का 12, -12 + 12
बटे में 21। और इधर ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अगर हम 18 में 9 प्लस करते हैं तो 27 आ गया। 27 में से 6 माइनस करेंगे तो 21, तो 21 बटे में 21। और इधर 15 आ जाएगा यहाँ पे प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का। और ये 6 प्लस का 6 माइनस का, तो 6 सॉरी जल्दी जल्दी में 21। ये इधर देखिए यहाँ 10 प्लस का, और ये 9 और 1, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी प्लस का 10 और माइनस का 10 बटे में 21। और इधर ये 25 माइनस 4, यानी कि 21 बटे में 21। अब देखिए ये कट जाएगा, एक आ जाएगा इधर, ये इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0। क्यों? प्लस देखिए, एक 15 प्लस का एक माइनस का, तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 की ठीक है, अगर आप 21 को 0 से डिवाइड करो कितना आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। इधर भी इधर कितना आएगा 1। तो यानी कि हमारे डायगोनल में आ रहा है क्या 1, और बाकी वैल्यूज़ क्या आ रही है 0। यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। यही चीज़ हमको वेरीफाई करनी थी कि अगर हम a के इन्वर्स को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास I3 आए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए 3/3 का, जिसके डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ 0। इस तरीके से हैंस प्रूव, ठीक है।